अगर आप अज्ञात घटनाएं जैसे काला जादू की घटनाएं, भूत प्रेत की घटनाएं और रूह कंपा देने वाली घटनाएं सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी डरावनी घटनाएं हमारे ईमेल पते rdkabir@gmail.com पर भेजें। किंवदंती है कि गुड़िया बनाने वाला एक वैरागी था जो घर में रहता था। खोए हुए लोगों की आत्माओं से सजीव गुड़िया बनाता था। कई लोगों का मानना था कि यह बच्चों को डराने के लिए एक कहानी है, लेकिन जो लोग घर के पास जाने की हिम्मत करते थे उन्होंने भयानक फुसफुसाहटें सुनने और पर्दे के पीछे नृत्य करने वाली परछाइयों को देखने का दावा किया। एक तूफानी रात में जिज्ञासु किशोरों के एक समूह ने घर की जांच करने का फैसला किया। टॉर्च और बहादुर चेहरों से लैस वे चरमराती हवेली में घुस गए, इस बात से अनजान कि उनका इंतजार कर रहा अंधेरा। जैसे ही उन्होंने धूल भरे कमरों की खोजबीन की, वे गुड़ियों की अलमारियों से भरे एक छिपे हुए कक्ष पर ठोकर खा गए। प्रत्येक गुड़िया में किसी ऐसे व्यक्ति से एक भयावह समानता थी जिसे वे जानते थे जीवन की एक विचित्र पैरोडी में जमी हुई थी। उनमें से उन्हें एक गुड़िया मिली जो उनके एक लापता दोस्त से मिलती जुलती थी। अपने ऊपर हावी हो रहे डर को नजरअंदाज करते हुए वे गुड़िया को छूने के लिए आगे बढ़े। अचानक कमरा एक तीखी चीख से भर गया और गुड़ियों की आंखों में एक दूसरी दुनिया की रोशनी चमक उठी। भयभीत समूह ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो गए, जिससे वे अंदर फंस गए। एक एक करके गुड़िया जिंदा हो गईं। उनके चीनी मिट्टी के चेहरे दुष्ट मुस्कान में बदल गए। वे किशोरों की ओर बढ़े। उनके नाजुक हाथ उनकी आत्माओं को लेने के लिए आगे बढ़े। बचने की बेताबी में किशोरों ने वापस लड़ाई की, लेकिन शापित गुड़ियों के सामने यह बेकार था। जैसे ही आखिरी किशोर गिर गया, घर एक बार फिर शांत हो गया। खिड़कियों पर बारिश की आवाज ही एकमात्र आवाज थी। गुड़िया अपनी बेजान अवस्था में लौट आईं। उनके मुड़े हुए रूप भूले हुए घर के भीतर छिपी भयावहता की याद दिलाते थे। और इस प्रकार गुड़िया निर्माता की किंवदंती जीवित रही, जो उन लोगों के लिए एक चेतावनी भरी कहानी थी जिन्होंने छाया में छिपे अंधकार को खोजने का साहस किया।